बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। देखो एक बाह्य बिंदु है, ये वर्ग है आपका, बाह्य बिंदु मतलब वर्ग के बाहर एक पॉइंट को बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। वर्ग के बाहर एक पॉइंट है, यहां से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है और हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर। हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू और पी आर क्या है? बराबर। चित्र बना लेना और आपको यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है बताओ? हमें करना है सिद्ध कि पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। थोड़ा हमें क्लास 9 की तरह करना है, सर्वांशम करना है इनको। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांशम करना है। तो देखो ध्यान देना, उत्पत्ति में हमारे पास दो त्रिभुज है, एक का नाम है पी ओ क्यू, एक का नाम क्या है? पी ओ क्यू, एक का नाम क्या है? पी ओ आर। हमें दो त्रिभुज लेने हैं, पी ओ क्यू लेना है और पी ओ आर लेना है, और तीन चीजें बराबर करनी है आपको। तीन बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब तीन चीजें कौन कौन सी बराबर है? नंबर 1, पहला काम, ये भुजा ऐसी है जो इधर भी काम आ रही है और इधर भी। यहां पर नाम में भी देखो पीओ इधर भी है, पीओ इधर भी है, तो हमें यहां लिखना है पीओ बराबर है पीओ के। कारण क्या है? उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं उसको? हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉमन बोलते हैं। ये ऐसी लाइन है जो इधर भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है। दूसरा पॉइंट बताओ, ये और ये त्रिज्या ओ क्यू किसके बराबर है? ओ आर। नाम देख लो आप, ओ क्यू पीछे के दो नाम, ये भी पीछे के दो नाम। हमें यहां पर क्या लिखना है? ओ क्यू और ओ आर। ओ क्यू किसके बराबर है? ओ आर के। कारण हमें क्या लिखना है? त्रिज्या। एक ही वर्ग की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी बराबर, और नाम भी मैच होना चाहिए। पीछे के दो नाम, पीछे के दो नाम, और एक 90 डिग्री कोण, ये वाला। त्रिज्या और स्पर्श में कितनी कोण होता है? 90। यहां पर भी क्या होता है? 90। इसका लास्ट वाला नाम क्यू और उसका आर, इसमें भी लास्ट नंबर है, इसमें भी लास्ट नाम है। त्रिभुज के नाम से होने चाहिए, ध्यान रखना भाई, और कुछ नहीं। हमें क्या लिखना है? यहां लिखना है क्यू को बीच में ले आओ, क्या होगा? पी क्यू ओ बराबर होगा पी आर ओ। ये और ये वाला और ये वाला, मतलब पी क्यू ओ और पी आर ओ। पी क्यू ओ और पी आर ओ ये दोनों बराबर है। कारण क्या है? 90 डिग्री कोण। और ये परमेय भी है आपका, परमेय नंबर कौन सा? 10.1 परमेय। 10.2 परमेय है ना, ये 10 परमेय में 10.2 है। देखो मैंने बताया था ना अभी आपको स्टार्टिंग में ही, यहां पर लिखा था ये रहा परमेय नंबर 10.1। इसमें क्या है? त्रिज्या और स्पर्श कितना कोण होता है? हमेशा 90 डिग्री कोण। कितना कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। अब बताओ, दो ताई भुजा और एक आया कोण, यहां पर आपके नियम कौन सा लग गया? RHS नियम। कौन सा नियम लग गया? ये क्यों लगा? आर का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका भी 90 लिया, इसका भी 90 लिया। एच का मतलब होता है 90 के सामने वाली भुजा, जिसका नाम है पीओ, ये हमने लिया लोग पीओ। और एस मतलब होता है कि दूसरी भुजा ले ली हमने। तो RHS नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांशम है त्रिभुज पीओ आर के। ये सर्वांशम हो चुका है। सर्वांशम मतलब हो गया हर चीज में बराबर हो चुका है। तो अब तीन चीज बराबर हो गई ना, तो बाकी तीन चीज आप ऑटोमेटिक बराबर लिख सकते हो। अब कौन से बराबर होगी आपके? ये और ये क्या हो जाएगी? इसका मतलब है कि देखो ये त्रिभुज सर्वांशम है, संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। ये पी क्यू किसके बराबर हो गया आपके? पी क्यू बराबर है पी आर के। यही हमें सिद्ध करना है। हमें इन दोनों को सिद्ध करने के लिए इन दोनों को सर्वांशम करना पड़ेगा। क्लास 7 क्लास 9 में था आपके। और ये यहाँ लिखना है, आप क्या लिखना है यहाँ पर? बाई सीपीसीटी। क्या लिखना है? इसका मतलब होता है सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। सीपीसीटी लिखते हैं और बाई लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल सीपीसीटी। इसका मतलब होता है सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप भी ऐसे ही लिखते हैं, लिख देना, उसमें लिखा हुआ ऐसे सीपीसीटी लिखते हैं कि हमें तीन चीजें बराबर करनी है। बाकी तीन आप लिख सकते हो, लेकिन हमें एक ही चाहिए, ये वाला बराबर करना है। तो हट भी सकते हो, तीन लाइनें यहाँ पर है, बाकी ऐसा लिखना है। क्वेश्चन कई बार आपके हाफ ईयरली में आया हुआ है। उदाहरण नंबर 1 देर का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हुआ कई बार।
सेम उसकी तरह ही है, ये है क्या ना आरएचएस नियम, सेम वहां पर भी आपके आरएचएस लगाना। क्या करना है, ध्यान देना, सिद्ध करना है दो सकेंद्रीय वर्त, कोसेंट्रिक सर्कल। सकेंद्रीय मतलब इसका केंद्र एक है, वर्त कितने, दो। देखो ये रहा, केंद्र एक है, इसी से ये वर्त बनाया और इसी से ये वर्त बनाया, उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वर्त। अब वर्त की जीवा है जो छोटे वर्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। देखो ये जीवा तो बोलते हैं जीवा, कॉर्ड, ये जो है ना छोटे वाले को टच कर रही है यहाँ पे, तो छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा है, बड़े वाले के लिए जीवा है। लेकिन देखो जीवा छेदन रेखा में फर्क है, छेदन रेखा पूरी आर पार जाए तो छेदन रेखा बोलते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर रह जाए उसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, जीवा कहते हैं, जो हमने बताया था ना आपको चैप्टर नंबर 11 में बताया था। स्पर्श बिंदु पर संधिबाजी होती है, हमें बताना है, हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है, हमें सिद्ध करना है ये दोनों क्या है, बराबर। देखो हमें करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये लिखा हुआ है, स्पर्श बिंदु पर संधिबाजी होती है, मतलब ये और ये जीवा, जीवा क्या हो रही है, दो भागों में बट रही है। हमें सिद्ध करना है कि एपी और पीबी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे इनको पहले आपको मिलाना पड़ेगा, इसको ऐसे मिला लो, इसको ऐसे मिला लो, और ये है ही ऐसे। हमें दो त्रिभुज लेने हैं, सेम पहले वाले की तरह ही करेंगे हम। हमें यहां पर लेना है उत्पत्ति, सिद्ध करना मतलब प्रूफ, उत्पत्ति मतलब प्रूफ, इसमें बोलते हैं प्रूफ, सबूत। हमें दो त्रिभुज लेने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो हमें क्या लिखना है, त्रिभुज क्या नाम है, ए ओ पी, व त्रिभुज क्या नाम है, बी ओ पी सी। तीन चीजें बराबर करनी है। नंबर 1 देखो, इसको तो बराबर, जिसको सिद्ध करना है ना उसको कभी यहां मत लिखना, जिसको यहां मत लिखना, तो सिद्ध करना वो नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर पहले वाला सिद्ध किया था ना हमने, तो सिद्ध करना होता है वो यहां पर नहीं आता, वो यहां पर आता है सर्वांग सम के बाद, इसका ध्यान रखना। तो हमें बाकी के तीन नाम, पहले देखो ये वाला ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। क्या लिखना है आपको, ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के। ये देख लो, आगे के दो नाम, आगे के दो नाम, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों है, ये है वर्त की त्रिज्या, ये क्या है, वर्त की, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है। और देखो ये भुजा कॉमन आ रही है, कौन सी भुजा बताओ, ओपी, ओपी भुजा क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ये देखो पीछे के दो नाम, ये भी पीछे के दो नाम, इसलिए सीपी शीट लिखते हैं यहाँ पर। ओपी ये दोनों बराबर क्यों है, तो बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ये कॉमन है, दोनों में काम आ रही। तीसरा 90 डिग्री कोण, यहां भी 90 इधर भी 90, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, पी कोण 90 है, पी को बीच में लाओ। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, कोण एपीओ बराबर है कोण बीपीओ। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री कोण है। पर मैं नंबर 10.1, 10.1 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अब यहां पर नियम कौन सा लग गया आपके, आरएचएस। कौन सा नियम लग गया, आरएचएस कब लगता है, आर मतलब 90 डिग्री, आर मतलब, एच मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने लिया, ओबी और ओए को लिया हमने, ये लिया ना ओबी ओए को। और तीसरा है, तीसरी को भुजा, मैंने ये भुजा ले ली, ओपी भुजा। तो आरएचएस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एओपी सर्वांग सम है बीओपी के। जैसे बोल ना, मान लो कि हमारे पास एक आधार कार्ड है और बहुत सारे आधार कार्ड एक ही नाम के मान एक साथ मिल गए। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिलाना है, सही है या नहीं है। तो हमें कम से कम 3 सबूत चाहिए, उसकी फोटो देखनी है, उसका नाम देखना, उसका पापा का नाम देखना है, या उसका घर का एड्रेस देखना है। 3 देखोगे, देखा हाँ भाई 3 मैच हो रहे हैं। अगर 3 मैच हो रहे हैं तो बाकी की ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, मैच। तो ये 3 सबूत है, हमने मान लो कि फोटो देख ली, ये प्रूफ है, समझो सबूत है कि हमने पापा का नाम देख लिया, मम्मी का नाम देख लिया, घर का पता देख लिया। तो बाकी के जो एड्रेस है या बाकी के जो पॉइंट जो हम रह गए, जैसे 3 हमने देख लिया तो बाकी के 3 ऑटोमेटिक क्या होते हैं, बराबर। कि अभी 3 नाम मिल रहे हैं, इसका मतलब बाकी के नाम भी मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। हमें केवल 3 बराबर करने हैं, 3 बराबर कर दिए तो बाकी बराबर, बाकी बराबर मतलब क्या है, ये दोनों बराबर। एपी किसके बराबर है, पीबी के।
कारण हमें क्या लिखना है, सीपीसीटी। क्या लिखना है हमें, सीपीसीटी, जिसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज। ये दोनों सर्वांग सम हो चुके हैं तो संगत भाग क्या होंगे, ऑटोमेटिक बराबर होंगे। आएगी भेजा में 2 बार है वो, 1-1.5 सवाल पति सामान भेजा नहीं आया तो उनको इलाज नहीं रटना पड़ गया, तो पतंगाना दिमाग लगाओ तो। देखो ये उदाहरण दे रखा इंपॉर्टेंट है। केंद्र O वाले वर्त पर बाह्य बिंदु से T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, TP और TQ। यहां पर देखो 2 स्पर्श रेखा खींची हुई TP और TQ, और हमें सिद्ध करना है ये वाला, हमें ये सिद्ध करना है। देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। हमें यहां लिखना है हमें क्या सिद्ध करना है, बताओ हमें क्या सिद्ध करना है। PTQ बराबर होता है 2 बार कोण OPQ। तो इजी, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ आ जाएगा। हमें क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से मिला लो, मिला लिया। अब कुछ देर के लिए क्या करो कि इसको भूल जाओ कि बीच में कोई लाइन है, बीच में लाइन जो भी है उसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, ऐसे भूल जाते हैं यहाँ लाइन है ही नहीं, हमारे पास ये चतुर्भुज है, ऐसे मानना है और कुछ नहीं करना, मानना अपने मन से। देखो उत्पत्ति में ध्यान देना, देखो ये चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है, TQOP। क्या नाम है, TQOP से बताओ त्रिज्या और स्पर्शरेखा कौन होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, पूरा कितना होता है, पूरा होता है 360, 180 चला जाएगा। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कोण P जो है वो कितना है, 90 डिग्री, कोण Q जो है वो कितना है, 90 डिग्री। कारण हमें क्या लिखना है, प्रमेय नंबर 10.1। 10.1 जब ये दोनों कोण बराबर है, मतलब कोण 90 हो गया ना, पूरा कितना होता है 360, ये 90 ये 90, तो इन दोनों का देखो 90 90 180 चला गया, तो इन दोनों जोड़ कितनी होगी 180। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कोण PTQ प्लस कोण POQ, इनकी जोड़ कितनी होगी 180। अब हमें क्या करना, हमें क्या चाहिए, PTQ चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, उधर भेज देते। बताओ PTQ का मान क्या होगा, 180 माइनस POQ। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा 1। ये हो गया हमारा आधा काम इधर। अब हम क्या करते हैं, वापस लाइन को लेके आते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये त्रिभुज लेना है, अब हमें लेना है इस त्रिभुज को, इसका नाम क्या है POQ। क्या नाम है इसका, हमें लेना है त्रिभुज POQ से। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। और एक बार ये भी मान लो, ये OP और OQ क्या है, बराबर है। बताओ OP और OQ बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों ही वर्त की क्या है, त्रिभुज का नियम है त्रिज्याएं बराबर तो कोण भी। इसका मतलब है कि कोण OPQ जो है वो किसके बराबर है, OQP के बराबर। किसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब हम लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। हमें यहां पर लेना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्या नाम बताओ, एक का नाम है OPQ, एक का नाम ये वाला OQP, और एक ये वाला कोण का नाम क्या है POQ। इन तीनों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अब हमें पता है यहां पर लिखा हुआ है ये दोनों बराबर है, तो हमें दोनों की जगह एक ही नाम लिखना है। और कौन सा नाम लिखना है, हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है OPQ की। तो हमें क्या करना है, OPQ दोनों जगह OPQ लिखो। तो हमें क्या करना है, इधर भी क्या लिखेंगे OPQ, इधर भी क्या लिखेंगे OPQ, और हमें इसकी जरूरत नहीं उसको उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस POQ। अब बताओ ये एक और एक कितनी बार हो गया, ये हो गया 2 बार कोण OPQ बराबर क्या लिखा हुआ है 180 माइनस POQ। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 लेते हैं। समीकरण नंबर कौन सा लेते हैं, 1 व 2। ध्यान देना इसका मान भी 180 माइनस POQ,
और इसका मान भी 180 माइनस ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर, तो कोण PTQ जो है वो बराबर होगा 2 बार कोण OPQ के, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्शरेखा खींचे, ध्यान देना कहां से खींची स्पर्शरेखा, बिंदु Q से खींची गई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है अभी आपके, Q बिंदु है, यहाँ पर बिंदु हो गया आपके Q बिंदु। हमने यहाँ पर क्या खींची है, स्पर्श रेखा, ये है अभी स्पर्श रेखा, और बिंदु यहां पर है हमारा, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये बोला है स्पर्श रेखा लंबाई कितनी है, 24 की लंबाई कितनी दे रखी है आपके, 24 दे रखी है। और Q की केंद्र से दूरी, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से नहीं, ये पॉइंट यहां पर है, क्योंकि दूरी जो होती है वो यहां से, इसका मतलब ये बिंदु क्या है आपका, P बिंदु है, और यहां पर क्या है आपका केंद्र O है। ये बोला है कि Q से केंद्र की दूरी, दूरी कितनी है यहाँ पर, ये दूरी कितनी है 25, ध्यान देना दूरी कितनी है 25। तो बताओ वर्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें ये ज्ञात करनी है। और ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। हमें यहाँ पर लेना है त्रिभुज POQ से, इसके अंदर कोण P जो है वो कितना डिग्री का है आपके, 90 डिग्री का है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर लगने वाला है आपके पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगेगा आपके, मतलब अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, कर्ण ज्ञात करना, जिसका मतलब है OQ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है आपके, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ ये कितना है 25, PQ कितना है आपके 24, और त्रिज्या क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है, क्योंकि OP एक त्रिज्या है। अब देखो 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 625, 24 इंटू 24 576 प्लस R स्क्वायर, इसका इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा इसमें आपके माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच गया R स्क्वायर, ये घटाओ तो 49 बराबर R स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया आपके कितना, वर्गमूल लग गया, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है। आएगी भेजा में, सिंपल सवाल है रे, भेजो नहीं है तो कौन करा, इलाज नहीं मगन। देखो ध्यान दो, आकृति 10.11 वो रहा आकृति बना हुआ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी। टीपी और TQ जो है ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, जो O केंद्र वाले वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसका नाम है TP और TQ। दो ये रहा TP और TQ, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है। इसमें POQ जो है वो कितना है 110 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है कि PTQ कितना हुआ, ये ज्ञात करना है। हमेशा इन दोनों की जोड़ सदैव कितना होता है 180, कितनी होती है, हमें लिखना है कि कोण POQ और कोण PTQ दोनों की जोड़ सदैव कितनी होती है 180। क्यों होती है, देखो ध्यान देना, हमेशा यहां पर जो कोण होता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा, कितना डिग्री कोण होता है 90, ये 90 ये 90, 180 गया पूरा कितना होता है 360, 180 गया पीछे कितना बचा 180। इसका आगे सवाल भी आएगा, सिद्ध करो कि इनकी जोड़ 180 ही होती है। क्यों होती है, इसका भी एक क्वेश्चन है, सिंपल है, आप लिखना इनकी जोड़, ये 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, सिंपल ही है। इसका क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे आपको। बताओ POQ कितना है 110, लिखा हुआ ना 110, और PTQ क्या करना है आपको ज्ञात करना है, उसको उधर भेज दो। तो PTQ का जो मान है वो होगा 180, इधर भेज दो इसको 110, तो बताओ PTQ का मान कितना होगा 70 डिग्री। तो क्वेश्चन भी है एक और अलग सिद्ध करने वाला, वो भी बता देंगे आप। सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटीरियर पॉइंट, सर्कल के बाहर कोई बाह्य बिंदु है, वहां से हमें क्या खींचनी है, वर्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है, उनके बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं से वर्त पर केंद्र पर कोण जो बन रहा है वो दोनों तो क्या है समपूरक है। समपूरक का मतलब होता है जिनका योग 180, और पूरक का मतलब होता है जिनका जोड़ 90 डिग्री। समपूरक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं
सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। देखो ये ऐसा बनाते हैं, देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो ध्यान देना भाई, ऐसे मैं नाम लिख रहा हूं। यहां पर क्या है आपके? ओ, इधर है पी, इधर है क्यू, इधर है टी। टी मान लेते, सेम अभी किया था क्वेश्चन, उस टाइप का ही मान लेते हैं। और हमें करना है सिद्ध, हमें क्या करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? ये बोला है बाह्य बिंदु से, ये रहा देखो, ये वर्त है और वर्त के बाहर ये बिंदु है टी। इस बिंदु से हमने खींची है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का जो मध्य जो कोण बना है ये वाला, इसका नाम है पीटी क्यू। और स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो है ना, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो केंद्र पर कौन कौन सा है? ये वाला। इन दोनों की जो जोड़ है वो कितना है? समपूरक है। समपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण जिनका जोड़ कितना होता है? 180। तो हमें सिद्ध करना है कि पीटी क्यू और पीओ क्यू, इन दोनों की जोड़ कितनी है? 180। ये हमें सिद्ध करना है 180 क्यों होता है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अब लेते हैं प्रूफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। प्रूफ मतलब सबूत। सबूत लाओ कि इनकी जोड़ 180 होती कि नहीं होती। बोलते हैं सबूत दो कि चोर है या नहीं, हमें भी सबूत देने पड़ेंगे। ध्यान दो कैसे, देखो पहला ये वाला, बताओ ये कोण कितना डिग्री है और ये कोण भी कितना डिग्री है? तो पहले हमें लिखना है कि कोण P जो है, या कह दो TPO, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और TQO ये भी कितना है? 90 डिग्री। कारण क्या है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण, इसका परमेय भी है, जो मैंने कल बताया था ना आपको। हाँ, परमेय नंबर 10.1, परमेय नंबर 10.1 में लिखा हुआ है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब हम लेंगे ये चतुर्भुज, इसका नाम क्या? चतुर्भुज का OPTQ से, ना फ्रॉम मतलब से। अब देखो चतुर्भुज के चार कोण जो कितना होता है? 360। दो नाम तो ये रहे, दो नाम देखो, दो नाम यहां पर है, दो नाम यहां पर है। यही नाम हमें लिखना है। क्या लिखोगे? एक तो लिख दिया TPO, एक लिख दिया TQO, एक लिख दिया हमने ये दो नाम, क्या नाम है? PTQ, और ये क्या है? POQ। इन चारों की जो जोड़ है वो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है, क्योंकि ये चतुर्भुज है इसीलिए। अब देखो इन दोनों का मान कितना है? हमारे पास लिखा हुआ पहले से ही, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, और हमें इन दोनों को ऐसे लिखना सेम, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना है ना, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। ये 90-90 कितना हो गया? उधर घटा दो। तो PTQ प्लस कोण POQ, दोनों की जोड़ कितनी होगी? 360 में से गया कितना? घटा दो 180। तो PTQ प्लस POQ घटाओ तो कितना आता है? 180। इतनी सिद्धम यार आइए भेजा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर PA और PB क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम देखो ध्यान देना, यहां बनाना है आपको एक वर्त, ये रहा भाई एक वर्त, और वर्त का ये रहा केंद्र, ये क्या है भाई? आपके केंद्र। इसने बोला है कि एक बिंदु है P बिंदु। कौन सा बिंदु है? P बिंदु। तो ये बिंदु हो गया P बिंदु, और यहां से हमें क्या खींचनी है? स्पर्श रेखाएं खींचनी। क्या खींचनी है हमें? पहले हम खींचते हैं यहां से, और दूसरा हम खींचेंगे इधर से। जहां टच करेगा वहां पर हमें नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है हमें? PA और PB। तो देखो ये हो गया आपका PA और ये हो गया PB। जहां टच करेगा वहां तक ही है, आगे कितनी खींचो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये बोला है कि स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण है, बीच में कोण कितना डिग्री है? 80 डिग्री। ये है 80 डिग्री का कोण। अब हमें क्या करना है? हमें पहले इनको मिलाओ, पहले तो यहां मिलाते हैं, देखो इनको, इसको ऐसे मिलाते हैं यहां पर, इसको ऐसे मिलाते हैं यहां पर, और इसको ऐसे मिलाते हैं यहां पर।
इसने बोला है हमें ज्ञात करना है पीओए। क्या ज्ञात करना है? पीओए, मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। बताओ आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? जो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी, दोनों की जोड़ कितनी होती है? 180। नाम चेंज हो गया, बाकी सही में ए पी बी और ए ओ बी जोड़ कितनी होती है? 180। अब ए पी बी कितना देर का है? 80। ये 80 डिग्री है, तो बताना है कि ए ओ बी का मान कितना होगा। उधर भेज दो। ए ओ बी का मान होने वाला है 180 में से गया 80, कितना आया? 100 डिग्री। कितना डिग्री आया? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पीओए। पीओए आधा ही चाहिए, आधा इधर आधा इधर, तो हमें पीओए ज्ञात करना है। तो बताओ पीओए कितना आएगा? 100 का आधा कर दो। क्या करेंगे? 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ऐसा आएगी भेजा में। ये देखो भाई, अगला सवाल सिद्ध करना है किसी वर्त के व्यास पर, सर्कल के डायमीटर पर, वर्त का जो व्यास है, व्यास के सिरों पर हमने क्या खींची है? स्पर्श रेखाएं, और वो क्या होती है? समांतर। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। बताया था ना आपको कल ही कि वर्त के व्यास पर जो समांतर रेखा कितनी होती है? 2 ही होती है। तो जैसे ये केंद्र है, तो हम क्या करते हैं? यहां पर खींच लेते हैं व्यास। क्या खींचते हैं? यहां पर हम व्यास खींच लेते हैं। ये रहा व्यास। सीधा करो, सीधा कर दो थोड़ा। ये व्यास खींच लिया मान। अब हमें क्या करना है? हमें इस पर खींचनी है स्पर्श रेखा। क्या करनी है? इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। हम करते हैं यहां पर स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा हो गई। एक और स्पर्श रेखा लेते हैं इधर भी। इसने बोला है व्यास के सिरों पर, ये व्यास है, एक इधर और एक इधर, हमने क्या खींची है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। ए का नाम देते हैं एल और ए का नाम देते हैं एम। हमें बताना है कि समांतर है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, हमें यहां पर कोण नंबर लेना है 1 और हमें यहां पर कोण नंबर लेना है 2। देखो रेखाएं समांतर, एकांतर कोण बराबर, और एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर। बताओ कोण 1 का मान कितना है? 90 डिग्री। कोण 2 का मान कितना है? कारण क्या लिखोगे? प्रमेय नंबर 10.1, थ्योरम 10.1। त्रिज्या और स्पर्श रेखा मध्य कितना कोण होता है? 90 होता है। एक इधर का एक इधर का कोण। बताओ इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया? बराबर हो गया। कोण 1 और कोण 2, 1 का मान भी 90, 2 का मान भी 90, इसका मतलब 1 और 2 क्या है? बराबर। जब एक इधर का और एक इधर का कोण बराबर, उसको बोलते हैं एकांतर कोण। उसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोल देना। अल्टरनेट एंगल होता है, ए लिख देना। एकांतर कोण, जिसके एकांतर कोण बराबर है वो रेखाएं क्या होती है? समांतर। इसका मतलब है एल समांतर है एम के, ऐसा लिखना। एक बिंदु ए है, वहां से हमें क्या करना है? वर्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है एक बिंदु ए है, जो कहां पर है? वर्त से 5 सेमी की दूरी पर है, और इस पर कितनी दे रखी है? 4। तो बताओ त्रिज्या क्या होगी? अभी कराया था ना आपको क्वेश्चन, सेम उसकी तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके। तो ये तो है भाई आपके वर्त में केंद्र, त्रिज्या, और हमें क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी। ये हो गई आपके स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा। और देखो जो बिंदु दूर होता है ना, वो बिंदु यहां पर है, ए बिंदु ये रहा, और हमें यहां से क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। और यहां पर हम क्या लेते हैं? ए बी सी लिख दो। और यहां पर कितना डिग्री कोण होता है? आपको लिखना है कोण सी कितना डिग्री है? कारण क्या है? प्रमेय नंबर 10.1। ये हो गया आपके समकोण त्रिभुज, जिसका मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा नियम है? पाइथागोरस प्रमेय। देखो केंद्र से दूरी, जो दूरी होती है, दूरी हमेशा यहां होती है। दूरी जो है ना वो ये है, कितनी है?
5, स्पर्शरेखा 4, त्रिज्या क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी। देखो ए बी कितनी है 5, ए सी कितना है 4, और त्रिज्या क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, इधर भेज दो, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। 25 16 गया, स्क्वायर हट गया, क्या लग गया, वर्गमूल लग गया, और कितनी आई 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेंटीमीटर। आई भेजन, ये देखो दो सकेंद्रीय वृत्त है, कोसेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर 1 है और सर्कल 2 है, वर्त 2 है, तो ये सकेंद्रीय मतलब केंद्र 1 है और वर्त 2 है। त्रिज्या कितनी है 5 और 3। हमें बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, जो छोटे वृत्त को टच करती है। हमें क्या करनी, जीवा ज्ञात करनी। जीवा मतलब ऐसी जीवा, ये रे जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड, जीवा मतलब क्या है भाई, इंग्लिश में क्या है कॉर्ड, हिंदी में क्या है जीवा। ये क्या बोला है, ये जीवा है। कौन सी जीवा है, ये ए बी जीवा है। ये जीवा ऐसी है जो छोटे वर्ग को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ध्यान देना भाई, देखो ये केंद्र है, छोटे वर्ग की त्रिज्या कितनी है 3, और बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी है 5। ये कितनी है 5, ये कितनी है 3। अब ये ज्ञात करना है। अभी क्या था हमने क्वेश्चन, ये वाला सेम पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपके, 5 और 4 था, तो यहाँ पर 5 और, तो यहाँ कितना आने वाला है 4। लेकिन जीवा पूछा, इसने पूरा पूछा ये वाला। केंद्र क्या करता है, जीवा को 2 भागों में बांटता है, इसलिए ये और ये बराबर है। अगर आप पहले ये ज्ञात कर लेंगे, उसको डबल कर लेना, और एग्जाम में अगर ये आ गई ना, उसको आधी करनी पड़ेगी, और ये पूरी ज्ञात करनी है तो बाद में डबल करनी पड़ेगी। जैसे हमें क्या करना बताओ, हमें यहाँ पर त्रिभुज कौन सा लेना है, एबीसी त्रिभुज लेना है। बताओ एसी ज्ञात करना है, बताओ एसी कैसे ज्ञात करते हैं। एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एओ का स्क्वायर माइनस सीओ का स्क्वायर। पहले ही मैंने घटा कर ली थी, मतलब बड़ी में छोटी भुजा घटानी है आपको। ये आधार ज्ञात, आधार कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बताओ कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 3 का 9। आप चाहो तो ऐसे लिखकर भी कर सकते हो। फिर यहां पर आएगा कितना 3, उधर भेजना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मैंने पहले ही कर दिया। कितना है 16। ये आया है आपके AC स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल लग गया, और AC का मान कितना आया 4। तो 4 तो ये आया AC, और हमें क्या ज्ञात करना है AB। AB क्या होता है AC का डबल। AC कितना आया 4 का डबल, तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम ऐसा दे दिया ये 5 है ये 8 है, ये ज्ञात करो, तो पहले भुजा को आधी करनी पड़ेगी। 8 का क्या करना पड़ेगा 4 ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर 5 में घटाना पड़ेगा 4, तो क्या आएगा 3। वो इसकी तरह ऐसे करेंगे हम, सेम ये वाला तरीका करेंगे। एक वर्ग के परिगत एक चतुर्भुज है, मतलब 4 और सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, और ये हिंदी बोलते हैं परिगत, मतलब वर्ग के बाहर एक चतुर्भुज है। ये चित्र बना हुआ ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर है आपके AD प्लस BC, मतलब इन दोनों का जोड़, इन दोनों की जोड़ के बराबर होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान लगाओ, हमें सिद्ध करना है, वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हमें क्या करना है भाई, सिद्ध करना है आमने सामने की भुजाओं का जोड़, मतलब AB प्लस सामने वाली भुजा क्या है CD बराबर है AD प्लस BC। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा है, हमें यहां लेना है उत्पत्ति में, प्रूफ में लेना है। देखो ध्यान देना, इधर वर्ग के बाहर बिंदु कौन सा है, ए बिंदु। वर्ग के बाहर वाले बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर। AP और AS क्या होगी, बराबर। क्या होगा, AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। कारण क्या है, प्रमेय नंबर 10.2 बताया था ना, 10 वर्ग के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, बराबर। ऐसे देखो यहां पर बाहर पॉइंट है, तो ये और ये भी क्या होगी
तो बीपी और बीक्यू क्या है आपके बराबर, तो बीपी किसके बराबर है, बीक्यू के, कारण परमाणु नंबर 10.2। ये मध्य बिंदु है, ये पॉइंट है ना, यहाँ सी या सी क्यू बराबर। लेकिन ध्यान रखना एक बार पी इधर तो इधर लिखना है, एस इधर तो इधर लिखना है, क्यू को थोड़ा ध्यान रखना है, एस क्यू इधर आया तो एस क्यू इधर लिखना है। तो यहाँ पर क्या नाम है, सी क्यू सी आर है ना, क्यू इधर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, सी आर बराबर है सी क्यू के। ऐसे इधर से डी आर डी एस और आर इधर है तो हमें क्या लिखना है, डी आर बराबर है डी एस। कारण क्या लिखना है, परमेय नंबर 10.2, ये परमेय 10.2 में ही लिखा हुआ है, केंद्र के बाहर से इस पर खींचेंगे क्या होगी, हमेशा बराबर। अब हमें क्या सबको जोड़ना है, क्या करना है सबको, इधर बराबर के इधर इधर जोड़ना है, बराबर के उधर उधर जोड़ना है। तो क्या लिखोगे यहां पर आप, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, इधर इधर जोड़ दो, इधर वाला इधर जोड़ दो, क्या आएगा, एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू, और एस के पास एस और क्यू के पास क्यू। अब देखो एपी और बीपी को जोड़ेंगे, एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा सी आर डी आर को, सी डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सी डी बनेगा। और एएस और डीएस को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है, ए डी बनता है। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है, बीसी बनता है। और यही हमें सिद्ध करना था, कर लिए। आयर भेजम की तो लड़को जाए, अरे आने बराबर आने बराबर आने बराबर आने बराबर लिखना है, परमाणु में 10.2 लिखना है। पता क्या करना है, इधर वाले 4 नाम इधर जोड़ने हैं, इधर वाले 4 नाम, बस एस के पास एस लिखो, क्यू के पास क्यू लिखो। एपी बीपी को जोड़ेंगे ए बी बनेगा, सी आर डी आर जोड़ेंगे तो सी डी, एस डी एस जोड़ेंगे तो ए डी, और बी सी को जोड़े तो आई भेजा में नहीं। अच्छा तो लो टड़ा बेचो दिमाग ने, और क्या कर। देखो सेम तरीका सेम क्वेश्चन एक और देखो, ध्यान लगाना, सेम तरीका है। देखो हमें सिद्ध करना है किसी वर्त के परिगत, एक वर्त है, वर्त के बाहर क्या है, परिगत समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। पहले वाला सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं था, और इसमें क्या है आपके समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी, ये लिखा हुआ है। और यहां पर लिखा हुआ आपके पी क्यू आर और एस। तो आदि प्रक्रिया सेम पहले वाली है। देखो सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है हमारे पास है ए बी सी डी, ये क्या है, परिगत समांतर चतुर्भुज। क्या है, परिगत समांतर चतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमें करना है, सिद्ध करना है, मतलब ये पैरेललोग्राम है। और हमें क्या सिद्ध करना है, ये सम चतुर्भुज है, मतलब ये रोम्बस है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी क्या है, एक सम चतुर्भुज। ये क्या है, एक सम चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। हमें सिद्ध करना है कि ये एक सम चतुर्भुज है तो समान चतुर्भुज, लेकिन ये बोला हमें क्या सिद्ध करना है, ये सम चतुर्भुज है। तो हमें क्या करना है, सेम पहले वाला क्वेश्चन जो है ना, पूरा 2 कॉपी है, इतना क्वेश्चन तो इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, वापस से पूरा पूरा क्या करना है, आपको कॉपी करना है, सेम जो हमने यहां किया था। और फिर हमें क्या करना है, इसको हमें पेस्ट कर देना। सेम आपको जो मैंने यहां लिखा था ना, सेम चीज आपको लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, वो ध्यान देना, सिंपल सा है, यहां तो सेम ही है। अब आगे से हमें क्या करना है, देखो चारों भुजाएं बराबर करनी है। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है ये, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसका मतलब है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए डी किसके बराबर होती है, बी सी के बराबर होती है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये क्या है,
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखो ये दोनों बराबर है तो दोनों जगह एक ही नाम लिखेंगे। बताओ क्या नाम लिखेंगे, बताओ। ए बी किस, ए बी और यहां पर भी ए बी, दोनों बराबर है ना, तो यहां भी, यहां भी ए बी लिख दिया। इधर यहां पर ए डी तो यहां पर भी ए डी। बताओ ए बी कितनी बार हुआ, ए बी 2 बार और ए डी 2 बार, 2 तो 2 कट गया तो क्या बचा, ए बी किसके बराबर है। अब ध्यान देना भैया, ये है समीकरण नंबर, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर, हमें यहां लिखना है समीकरण नंबर कौन सा, 1 व 2 से। देखो ए बी किसके बराबर है, इधर ध्यान लगाना, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। और ए बी किसके बराबर है, ए डी के। देखो ए बी किसके बराबर, सी डी के, ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, तो चारों क्या हो गई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, इसका मतलब वो क्या है, समचतुर्भुज। इसका मतलब है ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज, एक रोम्बस है। ये क्या है, एक समचतुर्भुज। क्या है ये, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बना चतुर्भुज। ये वर्त है, वर्त के परिगत मतलब वर्त के बाहर क्या बना हुआ, चतुर्भुज बना हुआ है। हमें बोला गया है कि आमने सामने की भुजाओं से, आमने सामने की केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या है, समपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो क्या बोला इसने, आमने सामने की भुजाओं से कहां एंगल बन रहा है आपके, यहां पर केंद्र पर, यहां बन रहा है कोण, आम सामने भुजाओं से बन रहा है कोण। देखो मैं यहां पर नाम लेता हूं, देखो ध्यान देना, इधर ये और ये, इस भुजा से यहां कोण बन रहा है और इस भुजा से भी यहां पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। आमने सामने की भुजाओं पर केंद्र पर कोण बन रहा है। एक कोण हमारा ये वाला और एक कोण हमारा ये वाला। आप तो इधर से भी ले सकते हो, तो पूरा कितना होता है, 360 होता है ना। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों का जोड़ 180, तो बाकी बचा क्या, 180। इन दोनों भुजाओं से केंद्र पर जो कोण बनेगा, इनका जोड़ कितना है, 180। ये और ये मिलकर, आप तो इधर से भी ले सकते हो, यहां से केंद्र पर और यहां से केंद्र पर। यहां बोला है आमने सामने की भुजा, तो अगर मैंने ये ली तो उधर से वो लेनी पड़ेगी, और ये लिया तो ये लेना पड़ेगा। आमने सामने की भुजाओं से केंद्र पर जो कोण बने, इनकी जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी, और अगर ये 80 तो ये 100, ये 90 तो ये 90, ये 100 तो वो 80, मतलब दोनों जोड़ कितनी होनी चाहिए, 180। अब देखो यहां पर हम लेते हैं ओ नाम लेते हैं, और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180, जिसको हम बोलते हैं समपूरक, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब ध्यान देना, इधर प्रूफ में, उत्पत्ति में इधर ध्यान लगाना भाई। हमें क्या करना है, देखो ध्यान लगाना, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो भेजे में पड़ जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है, और हमें यहां पर क्या करना है, कोणों के नाम देने। जैसे जो मेन है ना, उनको ये नाम देना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें क्या करना है, पहले हमें सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है कि ये 1 और 5 बराबर है। देखो ध्यान देना, हमें इसका नाम लिखूं मैं यहां पर, देखो P Q R और S। पहले हम क्या करते हैं, ये दो त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम क्या है, AOP और AOS। देखो ध्यान देना, कौन त्रिभुज है आपके, AOP और त्रिभुज कौन सा, AOS से हमें इन दोनों को करना है सर्वांशम, जो क्लास 9 में करते थे, सर्वांशम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, AP किसके बराबर है, AS के, बताया था ना अभी आपको, ये और ये बराबर है। बताओ AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। क्यों है, प्रमेय नंबर 10.2, थ्योरम 10.2।
दूसरा, इसी का जो ये भुजा इधर भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है, क्या नाम है, AO, इधर भी है AO इधर भी है, तो AO बराबर क्या है, AO, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, ये कॉमन भुजा है, ये क्या है। तीसरा, ये और ये S और PO ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, क्या लिखोगे यहां पर आप, OP और OS ये दोनों बराबर है, कारण क्या है, त्रिज्या। बताओ नियम क्या लगा, S से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांग सम है AS के। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर, मतलब ये सर्वांग सम हो गया ना, तो ये एक किसके बराबर है, 5 के। इसका मतलब है कि कोण एक किसके बराबर है, कारण क्या लिखोगे, CPCT, क्या कारण लिखना है, सर्वांग सम त्रिभुज, बताया था आपको कल भी, इसी में था CPCT। अब देखो जैसे अगर ये किया ना, ऐसे अब इन दो त्रिभुजों को करेंगे, इतना कौन करे, इससे क्या लेंगे, इसी प्रकार, क्या लिखोगे, आपको लिखना है इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब हो गया कि जैसे हमने इन दोनों को सर्वांग सम किया तो 1 और 5 बराबर हो गए, जब हम इन दोनों बराबर करेंगे तो कौन सा बराबर होगा, 2 और 6, क्या बराबर होगा, 2 और 6 बराबर हो जाएगा, सेम कारण CPCT। फिर हम इनको सर्वांग सम करेंगे तो क्या बराबर होगा, और फिर इधर से 3 7, ऐसे ही 3 और 7 बराबर हो जाएगा, और 4 और 8 बराबर हो जाएगा, सेम कारण। अब हमें क्या, सबको जोड़ना है, अंदर वालों को। अगर मैं सभी कोणों को जोड़ता हूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। सबको जोड़ेंगे, अंदर सर्कल के अंदर कितना होता है, 360 होता है। अब देखो यहां पर ये वाला ध्यान देना, इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और यहां लिखना है समीकरण नंबर 1 से इसका यूज करना है। मतलब 1 और 5 बराबर है, तो हमें क्या करना है, हमें इन पर ज्यादा ध्यान देना है, 1 2 3 4 रखना है, इनको हटाना है। तो क्या करेंगे हम, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 ये तो रखने हैं, इनको हटाना है। तो 5 किसके बराबर है, 5 1 के, 6 2 के, 7 3 के और 8 4 के। नाम चेंज कर दो, 5 किसके बराबर है, 1 के, ये है 2 के, ये है 3 के, और ये है बराबर 300। बताओ कोण 1 कितनी बार हो गया, 2 बार, कोण 2, कोण 3, कोण 3 भी 2 बार, कोण 4 भी बराबर 300। सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। मैं यहां देता हूं 2 का भाग, सब में डिवाइड बाई 2, 2 का भाग सब में जा रहा है ना, सब में जाना जरूरी है। इधर क्या बचेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 300। देखो कोण नंबर 1 और 2 को जोड़ूंगा, इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे, क्या बनेगा, AOB। क्या बनेगा, AOB। ये नंबर है, कोण के नंबर है, 1 2 से जोड़कर 3 नहीं बनाना है, कोण जोड़ेंगे 1 2 मतलब यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AOB। क्या बनेगा, AOB। और 3 और 4 को जोड़ेंगे ये पूरा, तो क्या बनेगा, COD। क्या बनेगा, बराबर कितना, 2 का भाग इधर दिया नहीं हमने, 2 का भाग सब में देना है ना, पूरे में देना 2 का भाग, तो कितना आएगा, 180। यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार जैसे इधर 180 किया है, वैसे ये भी क्या होगा, 180।